So, hi, this is Gamini Singla. I have secured All India Rank 3 in Civil Services, and this was my second attempt. In the first attempt, I couldn't get through the prelims, so it was my first mains this year. And my optional was sociology, and I'm a computer science graduate from PEC Chandigarh, a 2019 pass out. And I received an offer from JP Morgan, but I decided not to join the company and pursue civil services preparation. And I have mostly done self-study since 2020, and my parents have been really supporting me really well, emotionally as well. Even my father has even supported me a lot in the studies. तो स्टडीज में भी उनकी काफ़ी हेल्प रहती थी. वो न्यूज़पेपर्स काफ़ी मुझे मार्क करके देते थे ताकि मेरा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो. तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी हेल्प थी. और यही है बस. और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इफ़ वी वर्क हार्ड, आई थिंक वी गेट व्हाट वी डिजर्व एंड व्हाट वी एम. तो प्रीलिम्स के लिए ये है कि एक तो आपका स्टैटिक पोर्शन आप जो है स्टैंडर्ड बुक्स वो करिए और बहुत बार उसको रिवाइज कीजिए, और करंट न्यूज़पेपर्स आप फॉलो करते रहिए. और उसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ें ताकि आपको ट्रेंड पता लगे कि एक्चुअली क्या डिमांड है पेपर की, और उनके हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन कीजिए. और सेकंड है मॉक टेस्ट. विदाउट मॉक टेस्ट आई थिंक प्रीलिम्स इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक. तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए, और मैंने इवन एक इम्प्रोवाइजेशन ये भी की कि आई यूज्ड टू गो टू ए नियर बाय स्कूल एंड गिव इन द सेम सेटिंग दी मॉक पेपर्स, सो दैट मेरा जो एक्चुअल डे पे है इट फील्स जस्ट लाइक एन अदर टेस्ट सीरीज. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अपने जो मार्क करने हैं क्वेश्चंस, उसमें गेस्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो गेस्ट वर्क से डरे ना ओवर अटेम्प्ट भी ना करें, बट जस्ट बिकॉज कि आप गेस्ट नहीं ले पा रहे इसलिए अंडर अटेम्प्ट मत कीजिए. यू विल हैव टू टेक कैलकुलेटेड गेस्ट टू पास थ्रू प्रीलिम्स. सो ऑल द वेरी बेस्ट. मेंस के लिए यही है कि राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें भी 3 आवर्स के जो फुल टेस्ट हैं आफ्टर यू क्लियर प्रीलिम्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड डेली भी आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें जो आपके एडिटोरियल्स हैं उनको अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आपको काफ़ी पॉइंट्स मिल सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. एंड मेंस के लिए काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखना ज़रूरी हो जाता है ताकि आप एक ही पॉइंट को स्ट्रेस ना करें बल्कि बहुत अलग अलग तरीके से कवर करें, जैसे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, सोशल, पॉलिटिकल, इस तरह से सोशल, ये सारे जो अगर आप एस्पेक्ट्स कवर करते हैं तो आई थिंक दैट मेक्स अ गुड आंसर. आई थिंक प्रीलिम्स हैज़ बीन माई अ लिटिल बिट ऑफ माई वीक एरिया, तो तभी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाई. तो इस साल मैंने बहुत सारे मॉक पेपर्स दिए to carve out my own strategy about the number of attempts I should do in the question papers, कितने questions attempt किए जाएं. और अपनी बेसिक्स मैंने काफ़ी रिवाइज किए थे, ज़्यादा सोर्सेज ना फॉलो करते हुए जो थोड़े सोर्सेज थे उन्हीं को बार बार फॉलो किया. जी, करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो तुम्हारा स्टैटिक पोर्शन भी है वो भी करंट के साथ मिक्स होके ही तुमको आएगा. जो भी करंट है उसका आप स्टैटिक पे जाएं कि करंट में से भी क्या चीज़ें रेलिवेंट है जो हमारे स्टैटिक के साथ ओवरलैपिंग है. But current becomes very important, specifically for mains and then for interview also. So to be updated with the news and to read it thoroughly is very important. Interview strategy is that be thorough with your DAF, and it is not something that you can learn in a few months. Interview is the test of your personality, और वो धीरे धीरे ही रिफ्लेक्ट होता है. आप अपना मतलब पूरा जो आपका हार्ड वर्क पूरा 1-2 साल का है, that is something which forms part of your interview strategy. बट हाँ, स्पीकिंग प्रैक्टिस कीजिए, मॉक्स कीजिए, दैट विल बी रियली हेल्पफुल. मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी से ही किया है, बट 2019 में मैंने विनोद शर्मा सर के पास क्लासेस ली थी, उनसे गाइडेंस ली थी, और उससे मेरा बेस काफ़ी स्ट्रांग हुआ. बट 2020 ऑनवर्ड्स मैंने घर पे रह के अपनी सेल्फ स्टडी की, अपने फादर की हेल्प लेके साथ में. मेरी गलती यही रही थी कि मैंने अटेम्प्ट्स कम किए थे क्वेश्चंस काफ़ी, और इसके कारण आई कुडंट क्लियर दी कट ऑफ. तो आई वुड से कि प्लीज़ अंडर अटेम्प्ट भी ना करें, अपना एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ क्वेश्चंस निकालें बेस्ड ऑन योर वॉट एवर मॉक्स यू हैव गिवन. तो उससे आपको समझ आएगा कि आपका गेस्ट वर्क कितना सही है, कितना ख़राब है. तो उस हिसाब से आप कीजिए. और सेकेंडली, स्टे कॉन्फिडेंट. डू नॉट थिंक अबाउट वॉट यू हैव नॉट स्टडीड. बी जस्ट कीप फेथ इन वॉट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ इन योर प्रिपरेशन एंड जस्ट वॉक कॉन्फिडेंटली इन टू द एग्जामिनेशन हॉल. जी हाँ, तो आपने जैसे कहा कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी हैव 100 क्वेश्चंस. तो अगर एक बार नहीं आ रहा है आप उनको छोड़ दीजिए. अभी जो क्वेश्चंस आपको फर्स्ट वो में इजी लग रहे हैं आप पहले वो कर लीजिए, फिर उसके बाद आप आएंगे तो क्वेश्चन में ही कई बार आंसर छुपा होता है.
तो रीड द क्वेश्चन वेरी नाइसली और आराम से आप सोचिए जो भी आपने अभी तक प्रिपेयर किया है कि उसको आप कैसे उसमें यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो सेकंड राउंड में आप फिर वो वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं जिनमें आपका 1 या 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए हैं। तो आई थिंक अगर आप कामली अपना आगे आगे बढ़ें और बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, इवन इफ अगर आपको पहले 10 या 15 क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो दैट विल बी गुड। प्रीलिम्स के बाद मैंने 4 to 5 डेज का ब्रेक लिया था ताकि मैं मेंस के लिए दोबारा से अपने आप को रेडी कर सकूं। ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया से कट ऑफ करना। आई एम पर्टिकुलरली नॉट अ पर्सन हु लाइक्स टू बी ऑन सोशल मीडिया अ लॉट। तो पहले से ही आई वाज जस्ट ऑन फेसबुक और उस पर भी आई वाज नॉट वेरी एक्टिव, तो इसलिए ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। बट जिनके लिए है, यस, उनको एक ऑप्टिमाइज करना है, इसको बिल्कुल कट ऑफ करना भी ज़रूरी नहीं है। बट इस तरह से कीजिए कि वो आपकी एंटरटेनमेंट हो, ब्रेक हो, रादर देन ऐसा नहीं हो कि वो आपके प्रीशियस पढ़ने वाले टाइम में से टाइम दिया जाए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द अपकमिंग एस्पिरेंट्स एंड आई विश देम लक एंड आई विल सून कम आउट विद अ वीडियो स्ट्रैटेजी इन अ फ्यू डेज। So yeah, all the best to all.